हेलो नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है मूडीज। मूडीज जो है ये एक इन्वेस्टर्स सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, एक रेटिंग एजेंसी है। दुनिया की टॉप रिसर्च और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है मूडीज, एक बहुत बड़ा नाम है। मूडीज ने अपने एक लेटेस्ट रिपोर्ट में हमारे आधार कार्ड को लेकर चिंताएं व्यक्त की है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्टडी क्लोज की टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स। ये कोर्स जो है ये आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेगा। लाइव सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल कीजिए। यू विल गेट 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 30% ऑफ। अब दोस्तों, मूडीज का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आधार को लेकर कुछ चिंताएं मूडीज ने अपने इस रिपोर्ट में व्यक्त की हैं। अब ये चिंताएं क्या है उस पर बात करें उससे पहले बहुत ही क्विकली आधार के बारे में जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को देख लेते हैं। उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब। 2009 में भारत सरकार ने आधार को लॉन्च किया। आधार को डिजाइन किया इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेखानी साहब ने। राइट, आधार वॉलंटरी सर्विस थी, इंडियन सिटीजन्स के लिए थी, और वे सारे रेसिडेंट्स जो हमारे देश में 182 डेज से ज्यादा रहते हैं उनको ये सर्विस अवेलेबल थी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो है, इसके द्वारा आधार को एडमिनिस्टर किया जाता है। 12 डिजिट का यूनिक नंबर है। आई एम श्योर आपकी जेब में भी आधार कार्ड है, तो इसकी और डिटेल्स में नहीं दूंगा और देकर आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही क्विकली बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और OTPs। राइट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है आइरिस। कई बार क्या होता है, MCQ में पूछा जाता है रेटिना स्कैन, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रेटिना स्कैन को टिक करके आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो गलत आंसर है। फिंगरप्रिंट, OTPs और हमारी आंख के अंदर आइरिस होती है, तो आइरिस जो है उसका स्कैन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट होता है। आधार जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ID प्रोग्राम है। हमारे देश में 1.2 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास ये आधार कार्ड है। राइट, अब मूडीज जो है उसने ये माना है कि पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज के लिए आधार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और खास करके जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारे देश का, तो उनको बहुत सारी चीजें जो है वो आधार के बेसिस पर मिलती है। फॉर एग्जांपल, सरकार की सब्सिडीज, पेंशन्स, प्रधानमंत्री किसान निधि, और जो अनाज मिलता है, बहुत सारी चीजें आधार पर ही डिजाइन की गई है। तो वेलफेयर के लिए भी सरकार जो है वो आधार का इस्तेमाल कर रही है। आधार का इस्तेमाल करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, और इसी के साथ साथ जो डुप्लीकेशन होता है उसको भी खत्म करने के लिए आधार का इस्तेमाल होता है। और टारगेटेड बेनिफिट के लिए, कि पहले क्या होता था कि बीच में से करप्शन हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि सरकार से जो पैसे इश्यू होते हैं, क्रेडिट होते हैं, मीन्स डेबिट होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे खाते में आकर क्रेडिट हो जाते हैं डायरेक्टली। बीच में जो मिडल मैन थे वो निकल गए, बिचौले जो थे वो निकल गए। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी जो है उनको कनेक्ट करने का काम भी आधार करता है। तो ये कुछ आधार के बेनिफिट्स हैं। 2016 में सरकार ने कुछ लीगल चेंजेस किए। पहले जो चीज़ वॉलेंटरी थी, अब सरकार ने आधार एक्ट ऑफ 2016, जिसमें सब्सिडीज और बेनिफिट्स को देने के लिए सरकार ने एक अलग से आधार एक्ट बनाया, तो इसमें अब आधार जो है इसको मैंडेटरी बना दिया कि अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, वेलफेयर एक्सेस चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार हमारे देश में एक कॉमन ID के तौर पर भी यूज़ होता है, एड्रेस के प्रूफ के लिए, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए। अगर आपको नया सिम कार्ड निकलवाना है, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों में आधार का इस्तेमाल होने लगा है। अब मूडीज जो हैं उन्होंने अपने कुछ कंसर्न्स यानी कि कुछ चिंताएं व्यक्त की है। चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता जो मूडीज ने बताई है वो ये है कि हमारे देश में हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, और हमारे देश में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको कई बार आधार की सर्विसेज जो हैं वो मना की जाती है, या फिर डिनायल का प्रॉब्लम है कि वो अपनी
फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन नहीं होती है, और इसकी वजह से जो सेवाएं हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो उनको नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता जो है वो मूडीज ने व्यक्त की है, राइट, और कहा है कि इसकी वजह से आधार की जो इफेक्टिवनेस है इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। दूसरी चीज मूडीज ने यह बताया है कि आधार जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूआईडीएआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो ये एक सिंगल एंटिटी जो है वो सारा डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखती है, और ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर डेटा के ब्रीच होने के या फिर लीक होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से आधार जो है उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं और बहुत सारे डेटा लीक्स के इश्यूज भी हैं। ऐसा बहुत सारे कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स में हमें पढ़ने को मिला है। पास्ट में भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स जो है वो इश्यू किए गए थे। तो ये सारी चीजें जो है वो मूडीज ने अपने रिपोर्ट में जताई हैं। मूडीज ने यह भी कहा है कि एक सक्सेसफुल अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। बहुत सारे देश जैसे कि कैटालोनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया जैसे देश जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर एसएसआई यानी कि सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल होता है। एस्टोनिया जो है वो इसमें सबसे आगे है। एस्टोनिया डिजिटलाइज्ड सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एसएसआई के माध्यम से अपना डेटा जो है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, और प्राइवेसी जो है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो मूडीज़ हैं उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि दूसरे देशों को भी ये एस्टोनिया जैसे देश से सीखना चाहिए कि कैसे जो आइडेंटिटी है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये था मूडीज़ का पक्ष, राइट। ये मूडीज़ ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने रिपोर्ट में एक्सप्रेस की है। अब हमारी सरकार जो है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने मूडीज़ के इस रिपोर्ट का जवाब दिया है। रही बात आधार के डेटा ब्रीचेस की, तो इस दावे को डिसमिस किया है। रही बात सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न की, तो इसको भी सरकार ने डिसमिस किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोट इश्यू की है, इसका नाम है आधार द मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी इन द वर्ल्ड, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ओपिनियंस बेसलेस, ये इस नोट का नाम है। और मूडी का जो रिपोर्ट है इसको बेसलेस कहा है हमारी सरकार ने। सरकार ने यह कहा कि बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने आधार की प्रशंसा की है। इसी के साथ बहुत सारे देश जो हैं वो हमारे देश में आकर ये आधार और डिजिटल आईडी की सिस्टम को सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं और अपने देश में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी के साथ भारत सरकार ने यह भी कहा कि हमारे देश में 1 बिलियन, 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों ने आधार पर विश्वास रखा है, और 100 बिलियन से ज़्यादा ऑथेंटिकेशंस जो हैं वो आधार को लेकर हुए हैं। सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट, सरकार का कहना है कि लोगों का भरोसा आधार पर है। मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली ये बात बताई है, और मैं यहां पर मिनिस्ट्री को कोट करना चाहूंगा। द रिपोर्ट इन क्वेश्चन डज नॉट साइट आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा और रिसर्च इन सपोर्ट of the opinions presented in it. The investor service did not make any attempt to ascertain facts regarding the issues raised by it from the authority. Basically, सरकार ने यह बताया है कि आपने ना तो कोई प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डेटा, आपने किस प्रकार से रिसर्च की, आपने डायरेक्टली रिसर्च की थी या फिर किसी और के द्वारा रिसर्च की गई थी और वो डेटा यूज किया है, ये किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने नहीं दिया। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने यह भी कहा है कि आपने एमजी नरेगा का एग्जाम्पल दिया और कहा है कि जो मजदूर होते हैं, तो लेट्स से कि उनके हाथ जो हैं वो, बिकॉज दे आर डूइंग हार्ड लेबर, तो कई बार क्या होता है कि उनकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो फेड हो जाती है, वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं रहती है, तो इसकी वजह से उनको सर्विसेज नहीं मिलती है। लेकिन सरकार ने ये बताया है कि आपको ये पता नहीं है कि एमजी नरेगा और कई बार दूसरी सर्विसेज के लिए आइरिस ऑथेंटिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी चीज़ नहीं चल रही है तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जो है इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। अगर कोई एक चीज़ नहीं चल रही है तो सरकार ने 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो ओपन ही रखे हैं। तो मूडीज़ ने ये सारी चीज़ें जो है वो इग्नोर की है, ऐसा सरकार ने बताया है। इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर जो डाउट्स रेज किए हैं मूडीज़ ने, तो सरकार ने बताया है कि पार्लियामेंट में हमने कई बार इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। डेटा जो है वो अवेलेबल हैं, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसी के साथ मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट
सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सारी जो टेक्नोलॉजी सरकार यूज़ कर रही है आधार को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन भी मिला है, राइट। तो यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी सरकार ने अपने रिपोर्ट में या फिर रिप्लाई में मेंशन किया है। इसी के साथ सरकार ने ये भी बताया है कि अभी G20 का जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन GPFI रिपोर्ट रिलीज हुआ वो आधार पर था, और आधार, जनधन, मोबाइल, इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और 2008 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो 80% एडल्ट जो हैं वो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, राइट। इसमें एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है, और बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार इस्तेमाल नहीं करती तो अभी जो चीज़ें सरकार या फिर बेनिफिट सरकार डायरेक्टली अकाउंट्स में जमा करवा रही है या फिर डायरेक्टली टारगेटेड बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं उनको करने में 47 ईयर्स लगते हैं। तो आधार के बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो सरकार ने भी अपनी रिप्लाई में हाईलाइट किए हैं। तो दोस्तों ये थी आधार, या फिर आप कह सकते हैं ये थी मूडीज़ और UIDAI, या फिर मूडीज़ और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री जो हैं उनके बीच में रिपोर्ट को लेकर जो तू मैं हुई, जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एंड आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज प्रशांत मावनी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.